हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दूसरे सत्र के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, मंच पर उपस्थित राज्यसभा के माननीय सदस्य आदरणीय द्विवेदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित राजभाषा विभाग के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण और कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आप सबको जैसी जानकारी है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग राजभाषा के उत्कर्ष के लिए, राजभाषा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सहज और सरल तरीके से उन तक पहुँचे, उसके लिए निरंतर अलग अलग कार्यक्रम करता रहता है। हम सबका ये बड़ा सौभाग्य है कि 14 सितंबर 1949 के आज 75 साल पूरे हुए हैं। उस दृष्टि से ये हीरक जयंती भी है और हम सब ने 2021 में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन प्रारंभ किया था। वो निरंतरता से आज अपने चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के रूप में आप सबके बीच में मनाया जा रहा है। इसमें गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं उनको भी यहाँ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और जिस तरह का कार्यक्रम उन्होंने लगातार आयोजित किए हैं उसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन और उत्साहवर्धन करता हूँ। आज इस दूसरे सत्र में जैसा विषय आना है, सुधांशु जी हैं और हम सबके बहुत ही वरिष्ठ साथी राज्यसभा के माननीय उपाध्यक्ष जी, उनका उद्बोधन भी हम सबको मिलना है। विषय भी उन्होंने बहुत अच्छा चुना है। 75 वर्ष में जनसंवाद, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ने कितनी प्रगति की है, क्या हिंदी की स्थिति है, उस पर विचार करने का ये सत्र है। आप सब बहुत विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे दो बहुत विद्वान साथी भी मंच पर हैं, जिनका उद्बोधन भी अपने हम सब लोगों को प्राप्त होगा। हम अगर बात राजभाषा की करते हैं तो निश्चित रूप से हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज से लगभग 150 साल पहले 1857 के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत की सत्ता सौंपी थी और 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश इंडिया एक्ट पारित हुआ था, उसके बाद विधिवत एक आधिकारिक भाषा हमारे देश में लागू हो, उसके लिए प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंग्रेजी के लिए प्रारंभ किया था। 1875 में पहली बार बांग्ला भाषी केशव चंद्र सेन जी, जो कई भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान थे, हिंदी और अंग्रेजी पर उनकी बराबर की पकड़ थी। उन्होंने 1875 में ये बात कही थी कि हिंदी में वो क्षमता, वो ताकत है जो इस देश की भावी संपर्क भाषा बन सकती है। और उसी समय दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखने का निश्चय किया था
वो गुजराती भाषी थे, लेकिन उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को भारत की भावी आवश्यकताओं को समझते हुए हिंदी में लिखा। और उसके तत्काल बाद चूंकि आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी भारत की भाषा और संस्कृति को प्रभावित करती जा रही थी, उस दृष्टि से उस समय गुजरात के बहुत प्रसिद्ध कवि, जिनको नर्मद कवि के नाम से भी जाना जाता था, नर्मदा लाल शंकर दवे, उन्होंने हमारे देश में पहली बार हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया जाए, इस बात की चर्चा की थी। बाद में अनेक विद्वानों ने इस पर चर्चा की। महामना लोकमान्य तिलक जी ने वाराणसी के सम्मेलन में हिंदी प्रचारिणी सभा में राजनैतिक रूप से पहली बार 1905 में हिंदी संपर्क और आधिकारिक भाषा हो, इस बात को उन्होंने मंच से उठाया। बाद में अनेक स्वतंत्रता संग्राम की सभाओं में हिंदी का प्रयोग किया गया। हमारे क्रांतिकारियों की संपर्क भाषा भी हिंदी थी। और महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस, और जब स्वतंत्रता का समय करीब आ रहा था, उस समय सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे सब लोगों ने ये चर्चा की कि हिंदी ही हमारे देश की आधिकारिक भाषा हो सकती है। और आज़ादी से पहले हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हो, ऐसा लगभग सहमति बन चुकी थी।